Hello students, this is second lecture on topic dielectrics. In today's lecture, let us discuss about the effect of electric field when non-polar dielectrics is kept into electric field and when polar dielectrics is kept into the electric field. थोड़ा रिवाइज करते हैं. पोलर डायलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? Substance in which for a molecule center of gravity of positive charge and center of gravity of negative charge are separated by non-zero distance, so they behave as a electric dipole and possess electric dipole moment. ये कुछ फीचर्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए. What is meaning of non-polar dielectric? It is a substance in which for a molecule center of gravity of positive charge and center of gravity of negative charge coincide. So they do not behave like an electric dipole and does not possess electric dipole moment. Okay? Now in today's lecture, let us discuss about what is the effect of electric field on polar dielectric and on non-polar dielectric. Okay? अभी डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये दो जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, ये दो प्लेट्स है. मानो ये दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स है. एक्सटर्नली यू कैन अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस. ये दो कंडक्टिंग प्लेट है कैपेसिटर के. दोनों प्लेट के बीच में आप बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो, सो दैट ये लेफ्ट का प्लेट पॉजिटिव और ये राइट का प्लेट निगेटिव हो जाएगा. अब ये पहले डायग्राम में this dielectric is kept between the two plates of capacitor, but electric field is not applied. यहाँ लिखा है E is equal to what? 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ही नहीं है तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ पे दिख रहे हैं. सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज and center of gravity of negative charge एक ही point है. So here they are not behaving like the electric dipole and do not possess electric dipole moment. So conclusion क्या हो गया? When no electric field is applied for non-polar dielectric, there is no effect, right? Okay. अभी हम लोगों ने क्या किया? इस प्लेट को पॉजिटिव किया और इस प्लेट को नेगेटिव किया. कैसे करेंगे? Let this plate is connected to positive terminal of the battery. This plate is connected to negative terminal of the battery. ये दूसरे डायग्राम में दिखाया. ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव. As soon as potential difference is applied, तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट होगा? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव प्लेट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, यानी राइट वर्ड है. ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो क्या हो जाएगा? इसमें ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये सेपरेट हो जाएंगे. ये टेम्पररी चेंज होता है या मोमेंटरी चेंज होता है, इसलिए इसको इंड्यूस बोला जाता है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड. दोनों में नॉन जीरो डिस्टेंस आ जाएगा. ऐसे ये पॉजिटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे वो सेपरेट हो जाएंगे. तो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था वो अभी थोड़ा ओवल शेप या इलिप्टिकल दिखाई देगा. इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स नाउ बिकम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नाउ बिकम
इंड्यूस पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैं बोल सकता हूं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड non-polar molecules are converted to induced polar molecules, यानी induced dipole moments are introduced. ये टेम्पररी चेंज है। जैसे ही इंड्यूस डाइपोल्स हो जाएंगे तो क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल का पॉजिटिव पोल जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट and negative pole is attracted towards the positive plate of the battery. मतलब ये induced dipoles rotate होके align होंगे, align in the direction of electric field. देखो अगर मैंने एक पोलर ये induced pole लिया ये, तो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे रहेगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे राइट वर्ड रहेगा। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू इंड्यूस पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इंड्यूस डाइपोल्स आर इंट्रोड्यूस। पहला ये इंड्यूस डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, धीरे धीरे डिस्प्लेस होके दे ऑल आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मैं वापस यहां से पढ़ता हूं। The molecules of non-polar dielectrics do not have permanent dipole moment. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। In the absence of external electric field, net dipole moment is zero, and hence net dipole moment per unit volume, बाद में इसको बोला जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी, ये भी जीरो रहेगा। ओके, when कर्सर पे ध्यान दो, when external electric field is applied, then centers of positive charges are displaced in the direction of electric field, इधर ये सब राइट में, while the centers of negative charges are displaced in opposite direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब इनके डायपोल मोमेंट्स धीरे 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 अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पोल्स, बाउंड पोल्स डिस्प्लेस हो रहे, इसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक में एक करंट इंट्रोड्यूस होता है। ध्यान रहे, करंट इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन ये करंट माइग्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड चार्ज की वजह से। खाली चार्ज अपना जगह ले रहे, उस करंट को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हम लोग बाद में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखो, इन डाइपोल्स का अलाइनमेंट होना, उसकी वजह से जो करंट इंट्रोड्यूस होगा डाइलेक्ट्रिक्स में, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। माइग्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो होता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, वापस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस स्टॉप, ये अलाइन होते जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस स्टॉप व्हेन फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय द एक्सटर्नल फील्ड is balanced by the restoring force due to internal field। क्योंकि ये डिस्प्लेस क्यों हो रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपेलिंग देम टू डिस्प्लेस। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो सेट होता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जब बैलेंस हो जाएंगे तो इनका अलाइनमेंट स्टॉप हो जाएगा। ध्यान रहे, जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे, बाहर का फोर्स निकाल दोगे, ये जैसे थे हो जाएगा। मतलब नॉन पोलर्स आर अगेन कन्वर्टेड टू नॉन पोलर, लाइक इलास्टिसिटी बिहेवियर। This induces the dipole moment in each molecule, that is each non-polar molecule become induced dipole। ठीक है,
the net induced dipole moment in the direction of electric field रहेगा, डिस्कस किया हम लोग. and नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज, अलाइनमेंट हो गया सभी डायपोल्स के, ये दिख रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी आप ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे ये अलाइनमेंट इंक्रीज होगा. अलाइनमेंट का इंक्रीज होना मतलब पोलराइजेशन होना, राइट. तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन. तो induced dipole moment is directly proportional to electric field. ये observation. Induced dipole moment is directly proportional to electric field. 1 minute, ध्यान रहे ये टॉपिक में वापस आपको रिपीट करेगा जब हम लोग चैप्टर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे. सेम टॉपिक उधर भी है, वहां मैग्नेटिक पोल्स होंगे, मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल्स है, इतना ही फर्क है. तो वहां में साइमल्टेनियस दोनों पढ़ाएगा वापस से, तब तक ये कंप्लीट करो. तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट्स आर व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया अल्फा, लेकिन इसको भी यूनिट है और ई को भी यूनिट है. तो यहां एप्सिलॉन जीरो इंट्रोड्यूस किया गया टू मेक दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट. जैसे देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में एफ को भी यूनिट है, मास को भी यूनिट है, डिस्टेंस को भी यूनिट है. तो वहां कांस्टेंट कैपिटल जी लेते हैं. उस कांस्टेंट कैपिटल जी का यूनिट ऐसे लेते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट एंड डायमेंशंस बैलेंस हो जाए. वैसे यहाँ पे भी अल्फा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है. लेकिन इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए एप्सिलॉन जीरो इंट्रोड्यूस किया गया. ये सब हायर लेवल फिजिक्स है, मैं अभी एक्सप्लेन करेगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. सो बेटर यू लीव इट हियर, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. तो वेयर अल्फा इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इसका यूनिट आ जाएगा. तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. प्रिसाइजली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन इंट्रोड्यूस होगा. मतलब इंड्यूस्ड डायपोल्स तैयार होंगे. फिर धीरे धीरे इंड्यूस्ड डायपोल अलाइन होंगे, रोटेट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so that positive pole is towards the negative plate of capacitor and negative pole is towards the positive plate of capacitor. ऐसे, राइट. ओके. और आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ये अलाइनमेंट बढ़ेगा. अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन, राइट. ओके. इसी अलाइनमेंट को मैग्नेटिज्म में बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन. यहाँ बोलते पोलराइजेशन, वहां बोलते मैग्नेटाइजेशन. तो ये टॉपिक आपको वापस पढ़ाया जाएगा साइमल्टेनियस, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके. अभी दूसरा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. तो डायग्राम में देखो, ये कंडक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये कंडक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर, राइट. ओके. 1 मिनट. तो इसमें क्या देखो, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट येट अप्लाई नहीं किया है. तो ये सब मॉलिक्यूल से पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. एवरी मॉलिक्यूल possess इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. यहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ every molecule of polar dielectric possess the dipole moment. As they are randomly oriented, so net dipole moment is what? 0 when electric field is not applied. So the molecules of polar dielectrics have permanent dipole moment. ठीक है? In the absence of external electric field,
the dipole moments are randomly oriented due to thermal agitation. They are randomly oriented. मतलब जैसे आप लोग क्लासरूम में मस्ती कर रहे हो तो आप क्या डिसिप्लिन से नहीं बैठे हैं, इधर उधर बैठते हैं मुंह करके, वैसे ये है. So all the dipoles are what? Randomly oriented. इसका रीजन बिहाइंड क्या है? They are in a state of vibration. जैसे आप मस्ती कर रहे हो वही स्टेट. So because of thermal excitation या agitation ये होता है. So because of that all the dipoles randomly oriented, but they possess non-zero potential energy due to vibrations here. अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. Left plate is kept at higher potential and the right plate is kept at lower potential. मतलब एज्यूम करो कि टीचर क्लासरूम में आ गया. तो जैसे टीचर क्लासरूम में आ जाएगा, ये जो सब मस्तीखोर लोग थे ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सीधे होने लगेंगे. लेकिन जरूरत नहीं कि सभी एक साथ सीधे हो जाएंगे, जैसे डायग्राम में दिखा है. ये डायग्राम थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, राइट? एक्चुअली ऐसे दिखना चाहिए. देखो ये सीधे नहीं हुए यहाँ पे. ये डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किया, ये वाला ये मुझे रेडीमेड मिला था, तो थोड़ा सा फर्क है. लेकिन ध्यान रहे ऐसे ये सब जो लाइन से दिख रहे ना, इतना डिसिप्लिन नहीं रहता, थोड़ा ऐसे रहते एक दो, जैसा आप में कुछ हो सकता है स्टूडेंट वैसे. ये देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो यहाँ पे भी ऐसे रहेगा. एक्चुअली ये डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए था और ये डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए, लुक वाइज. हाँ, कंसेप्ट वाइज नहीं, लुक वाइज. तो जैसे टीचर क्लासरूम में आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ऑल दीज डायपोल्स टेंड टू अलाइन. जरूरी नहीं कि अलाइन होंगे, टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so that positive poles are towards the negative plate and negative pole towards the positive plate. लेकिन 100% अलाइनमेंट यहां नहीं मिलता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस. इसीलिए बोला जाता है यहाँ का पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, यहाँ का पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ का पोलराइजेशन मतलब अलाइनमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ अलाइनमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है. अगर आपको यहाँ 100% अलाइनमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. So as soon as you apply the electric field, all the dipoles by default they are there. They tend to align or about to align in the direction of electric field. Right? That is called as polarization. And 100% polarization या alignment is possible if you keep the temperature of dielectric less and increase the electric field. Okay, जो मैंने explain किया वो सब यहाँ पे वापस है. When external electric field is applied, the polar molecules tend to align themselves in the direction of electric field. The alignment is not complete due to thermal agitation. बराबर है? जैसे आप immediately शांत भी नहीं बैठोगे क्लास में. You take a time to do that. So can be obtained keeping the temperature low and increasing the strength of electric field. Thus, there is a net electric dipole moment in the direction of electric field. Okay. The extent of polarization depends upon what? Potential energy. ये potential energy due to temperature जितना कम रहेगा उतना जल्दी alignment होगा and electric field. Okay. तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पहला induce dipole तैयार होते हैं, फिर alignment होता है. या इंड्यूस डायपोल की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट डायपोल्स है तो खाली अलाइन होते हैं. लेकिन यहाँ का अलाइनमेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहाँ का अलाइनमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये फर्क है. यहाँ 100% अलाइनमेंट पॉसिबल है, या 100% अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस. ओके. नाउ जब हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक between the two conducting plates of capacitor रखेंगे, तो what is the effect of introduction of dielectric into the conducting plates of capacitor? Effect on charge, effect on capacity, effect of
electric field, effect on potential difference, effect on energy. This part we will discuss in a next lecture. हो सके तो लेक्चर सीक्वेंस में देखना, और जब तक समझेगा नहीं तब तक देखने का, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ध्यान रहे. थैंक यू. विल कंटिन्यू अहेड.